हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके मुंबई यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आ चुके हैं। कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस को अपन डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके आने वाले यूनिवर्सिटी एग्जाम में हेल्पफुल हो सकते हैं। इस वीडियो में मैं 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा। इससे पहले भी वीडियोज़ जो मैंने प्रोवाइड की हैं उसमें मैं कुछ 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन को डिस्कस कर चुका हूँ। इसमें मैं 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा। इसमें मैं एक SFD BMD की प्रॉब्लम को डिस्कस करूँगा जो कि लास्ट ईयर यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को अपन डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 3 था जिसमें 10 मार्क्स वाले दो क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन नंबर 3 का ये, क्वेश्चन नंबर 3 का भी, ये 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन जो था वो शेयर स्ट्रेस से रिलेटेड था और दूसरा क्वेश्चन जो है वो SFD BMD का है। SFD BMD बनाना है आपको, जो भी प्रॉब्लम दी हुई है इसकी SFD BMD बनाना है, उसमें आपको पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर इसमें आपको लोकेट करना है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3B है अपन पहले इसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 3A को डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल अपन SFD BMD को डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि आप ये देख सकते हो यहाँ पे इस प्रॉब्लम में अपने को क्या हुआ, ये डायग्राम दिया हुआ है, ये सिचुएशन अपने को दिया हुआ है। इसके लिए अपने को SFD BMD ड्रॉ करना है। आप देख सकते हो कि पॉइंट A पे एक सपोर्ट है, पॉइंट D पे एक सपोर्ट है, ठीक है। तो ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसमें पॉइंट A पे एक सपोर्ट है, पॉइंट D पे एक सपोर्ट है और इस पर लोड कौन कौन सा लग रहा है। देखो, एक 60 किलो न्यूटन का इंक्लाइन लोड लग रहा है जो कि इस एक्सिस से 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है। दूसरा, इस पे UDL लग रहा है जो कि कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक UDL लग रहा है इसमें, ठीक है। थर्ड कौन सा लोड लग रहा है इसमें, थर्ड लग रहा है ये पॉइंट लोड लग रहा है पॉइंट B पे जो कि 30 किलो न्यूटन है। और एक इसमें ये यहाँ पे मोमेंट लग रहा है जो कि आप इसे 30 किलो न्यूटन मीटर का यहाँ पे एक मोमेंट लग रहा है, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल लोड है। कौन कौन सा लोड है, देखो, एक 60 किलो न्यूटन का इंक्लाइन लोड लग रहा है, फिर एक UDL लग रहा है, फिर एक पॉइंट लोड लग रहा है और एक ये यहाँ पे मोमेंट लग रहा है, ठीक है। ये 4 टोटल लोड लग रहे हैं इस सिचुएशन में। अब अपने को क्या करना है, इसका SFD BMD बनाना है। तो सबसे पहले जब भी अपने को SFD BMD बनाना होता है तो इस चीज़ को याद रखो, जब भी अपन SFD BMD बनाएंगे तो सबसे पहले अपने को क्या करना होगा, रिएक्शन फाइंड आउट करना होगा। अपने को क्या करना होगा, रिएक्शन। बिना रिएक्शन निकाले आप कोई भी SFD BMD डायग्राम को नहीं बनाओगे। तो ये याद रखो, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, रिएक्शन निकालना है। जो भी सपोर्ट दिए हुए हैं सपोर्ट पे अपन रिएक्शन निकालेंगे। यहाँ पे कौन कौन सा सपोर्ट है, सपोर्ट A है और सपोर्ट D है। तो इन दोनों सपोर्ट पे अपन रिएक्शंस निकालेंगे। अपन देखेंगे कि यहाँ पे कैसा रिएक्शन आ रहा है। तो सबसे पहला काम क्या है, जब भी आपका SFD BMD की कोई प्रॉब्लम आएगी उसमें अपने को क्या करना है, सपोर्ट पे A और D पे अपन रिएक्शन निकालेंगे। तो सपोर्ट पे रिएक्शन कैसे निकालेंगे, ये फर्स्ट स्टेप है। रिएक्शन निकालने के लिए भी देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, सारे फोर्सेज को एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बैलेंस किया है कि इस एक्सिस के अलॉन्ग जो है टोटल क्या क्या फोर्सेज लग रहे हैं, ठीक है। अब इस एक्सिस के अलॉन्ग जो फोर्स लग रहा होगा इसको अपन बैलेंस करेंगे। फिर अपन जो है समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज अलॉन्ग वाई एक्सिस, मतलब वर्टिकली बैलेंस करेंगे और हॉरिजॉन्टली फोर्स को बैलेंस करेंगे। और थर्ड कंडीशन है मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट। तो ये तीन आपकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। ये तीन इक्विलिब्रियम की कंडीशन को यूज करके अपन रिएक्शंस को फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन, इसको जीरो करेंगे। समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज अलॉन्ग वाई डायरेक्शन, इसको जीरो करेंगे। एंड मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट, यहाँ पे मैंने मोमेंट अबाउट ए लिया है, मोमेंट अबाउट ए इज इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट्स अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू जीरो करके अपन रिएक्शन निकालेंगे। यही तीन इक्वेशन है जिससे अपन रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। कौन कौन सी है, पहला कि समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज along x axis x direction, summation of all the forces along y direction is equal to 0 and summation of all the moments about any point is equal to 0। ये इक्विलिब्रियम की तीन कंडीशन है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, देखो, ये जो इंक्लाइन फोर्स लग रहा है, इस इंक्लाइन फोर्स लगने की वजह से दो कंपोनेंट आ जाएगा। इसका एक कंपोनेंट होगा जो कि इधर आएगा वर्टिकल और दूसरा कंपोनेंट इधर आएगा हॉरिजॉन्टल। तो इस 60 किलो न्यूटन वाले लोड को, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे मैंने ब्रेक कर दिया है। कैसे ब्रेक किया, आप यहाँ पे देखो, एक हो गया यहाँ पे 60 sin 30 डिग्री, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे क्या दिखाया मैंने, 60 cos 30 डिग्री, ठीक है। तो ये दोनों क्या चीज़ है, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द इंक्लाइन फोर्स। जो इंक्लाइन लोड लग रहा था 60 किलो न्यूटन का, इसके ये दोनों कंपोनेंट है। एक इसका आ जाएगा यहाँ पे एक्स कंपोनेंट, क्योंकि 30 डिग्री बन रहा है तो cos 30 डिग्री आ जाएगा, और वाई कंपोनेंट जो यहाँ पे आ जाएगा वो हो जाएगा 60 sin 30 डिग्री। तो ये दो कंपोनेंट हो गया। इस इंक्लाइन फोर्स को अपन ने ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया। कैसे कैसे तोड़ा, एक तोड़ा अपन ने वर्टिकल कंपोनेंट और एक इसका लिया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में अपन ने तोड़ दिया। अब अपन क्या करेंगे, अपने लिए ये इंक्लाइन फोर्स अब नहीं रहा, इंक्लाइन फोर्स अब अपन खत्म हो गया। उसकी जगह क्या आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट और एक यहाँ पे आ जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा 60 sin 30 और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा आपका 60 cos 30। तो ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया। इस इंक्लाइन लोड को अपन ने कन्वर्ट कर दिया और तोड़ दिया ये दो कंपोनेंट्स में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा स्टेप। अब अपन क्या करेंगे, अब देखो इंक्लाइन लोड तो टूट चुका है। अब इसके लिए जो यहाँ पे ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका आ रहा है वही तो देगा, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग तो यही लोड लग रहा है, इसी का कंपोनेंट, और कोई तो दूसरा है नहीं। तो उसकी वजह से यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगा इस वाले पॉइंट पे। यहाँ पे इस सपोर्ट पे क्यों नहीं आएगा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, क्योंकि ये रोलर सपोर्ट है। रोलर सपोर्ट पे सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन आता है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं आता है। इसके लिए सिर्फ ये जो सपोर्ट है आपका डायरेक्ट हिंज सपोर्ट है, यहीं पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल
रिएक्शन आएगा, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, एच ए, देखो यहाँ पे लिखा है ना मैंने एच ए माइनस 60 cos 30 इज इक्वल टू 0, मीन्स इस डायरेक्शन में एच ए आएगा, इसको अगर मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ तो इस डायरेक्शन में माइनस ले लिया, माइनस 60 cos 30, फिर जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो एच ए आ जाएगा हमारा, जो रिएक्शन आएगा ए पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन वो आ जाएगा 51.96 किलो न्यूटन, जिसकी डायरेक्शन ये होगी, ठीक है। इस डायरेक्शन में आ जाएगा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, इसका कुछ काम भी नहीं है, इसको अपन यहीं छोड़ देते हैं। सिंपली एक्सप्लेनेशन के लिए कि यहाँ पे हमारा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आ गया, एच ए इज इक्वल टू 51.96 किलो न्यूटन, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहाँ पे रिएक्शन आएगा। किसकी वजह से आएगा, क्योंकि जो इंक्लाइन लोड लग रहा है, इंक्लाइन लोड लगने का जो एक कंपोनेंट इधर आएगा उसकी वजह से यहाँ पे एक रिएक्शन आएगा, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। अब अपन क्या करेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स को बैलेंस करेंगे। तो वर्टिकल डायरेक्शन में देखो कौन कौन सी रिएक्शन आएगा, एक इधर आएगा वीडी और एक इधर आएगा वीए, ठीक है। तो उसको मैंने दिखाया वीए प्लस वीडी, तो वीए प्लस वीडी जो है वो अपर डायरेक्शन में, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या है, देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ 30 लग रहा है, तो वही क्या किया मैंने, वीए प्लस वीडी इज इक्वल टू 13 डाउनवर्ड डायरेक्शन प्लस 15 इंटू 6, 15 इंटू 6, क्योंकि 6 जो है वो यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस है, दिस इज द 6, 15 इंटू 6, तो ये क्या कर दिया मैंने 15 इंटू 6 टोटल लोड कर दिया। ये 15 इंटू 6 इसलिए क्या, क्योंकि ये यूडीएल दिया हुआ था, तो यूडीएल को टोटल लोड लेने के लिए अपन ने क्या किया, 6 से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद एक और वर्टिकल लोड अभी बाकी है, जो कि यहाँ पे हो जाएगा आपका 60 sin 30। 60 sin 30 क्या चीज़ है, ये इंक्लाइन लोड का जो वर्टिकल कंपोनेंट था वो भी तो लेंगे अपन, तो इसके लिए जो है टोटल 3 जो है वर्टिकल लोड्स अपने पास आ जाएंगे। कौन कौन सा आ जाएगा, 3 वर्टिकल लोड, देखो एक ये आ जाएगा 30 किलो न्यूटन का वर्टिकल, फिर यूडीएल की वजह से जो नीचे लगेगा, प्लस आपका ये आ जाएगा इंक्लाइन लोड का जो एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा ये, तो ये तीनों आ गया आपका वर्टिकल डायरेक्शन में, नीचे आ जाएगा डाउनवर्ड, और अपवर्ड क्या है यहाँ पे वीए और ये हो जाएगा वीडी। तो इसको जब अपन सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये इक्वेशन बन जाएगी वीए प्लस वीडी इज इक्वल टू 30 प्लस 90 प्लस 30 जो कि 150। अब वीए वीडी यहाँ पे दोनों अननोन है, तो वीए वीडी अपन कैसे निकालेंगे, अपने को कैसे पता चलेगा भाई कि वीए ज़्यादा है कि वीडी ज़्यादा है। इसके लिए तो अपन अब थर्ड इक्वेशन यूज़ करेंगे, जो कि मोमेंट बैलेंस करेंगे अपन किसी भी एक पॉइंट के अबाउट, ये थर्ड इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। तो इसमें अपन ने क्या किया, मोमेंट को बैलेंस कर दिया, समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट्स अबाउट पॉइंट ए। अब अपन क्या करेंगे कि इस पॉइंट के अबाउट अपन क्या करेंगे, मोमेंट लेंगे, सारे फोर्सेस का, सारे लोड्स का अपन मोमेंट निकालेंगे। तो देखो अपन जब मोमेंट निकालेंगे तो मैंने देखो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे लिखा है सब, उसके लिए मोमेंट लिखा है 30 इंटू 2, देखो ये 30 लग रहा था और इस ए पॉइंट के अबाउट निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई 2, तो इसलिए 30 इंटू 2 कर दिया, ये क्लॉकवाइज है, इसको प्लस में ले लो। फिर चलो आगे, अब यूडीएल टोटल लोड कितना है यूडीएल का, 15 इंटू 6, भाई 15 इंटू 6 यहाँ से यहाँ तक का टोटल लोड है, तो 15 इंटू 6 तो टोटल लोड जाएगा, लेकिन मैंने फिर 5 से क्यों मल्टीप्लाई किया, देखो बराबर में यहाँ पे मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो 5 से मैंने मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि 2 तो ये हो जाएगा, प्लस इस टोटल 6 का जो सीजी होगा टोटल लोड का, मान लो यहाँ पे 3 पे कहीं पे आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक 2, ये यहाँ से यहाँ तक 3, तो टोटल 5 हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया, टोटल लोड का यहाँ से जो डिस्टेंस होगा वो 5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया अपना जो क्लॉकवाइज देगा, जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा इस पॉइंट के अबाउट, किस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट जो लोड जो क्लॉकवाइज मूवमेंट देंगे, जैसे कि एक ये हो गया, ये भी नीचे ऐसे रोटेट कराएगा, यूडीएल भी ऐसे रोटेट कराएगा, ठीक है, ये हो गया अपना। उसके बाद अपना आ जाता है अब 30 इंटू 8, एक ये भी हमारा 30 इंटू 8, ये क्या चीज़ है, जो ये इंक्लाइन लोड था यहाँ पे 60 sin 30, ये 30 तो है, ये भी 30 है, तो अब इस इंक्लाइन लोड का जो वर्टिकल कंपोनेंट का यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, टोटल 8 है, तो देखो मैंने इसको यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकाल रहे हैं ना अपन, इसके लिए 30 इंटू 8 करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल 8 हो जाएगा। तो ये सब तो हो गया इस पॉइंट के अबाउट क्लॉकवाइज मोमेंट, और इस पॉइंट के अबाउट जो एंटी क्लॉकवाइज देगा उसको इक्वेशन की दूसरी तरफ रख देंगे, जो कि कौन कौन सा हो जाएगा इक्वेशन की दूसरी तरफ, ये देखो एक तो ये हो गया 30 जो कि ऐसे एंटी क्लॉकवाइज है ना, इस पॉइंट के अबाउट देखोगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो पॉइंट देखो क्लॉकवाइज को इक्वेशन की एक तरफ ले लिया, एंटी क्लॉकवाइज को इक्वेशन की दूसरी तरफ ले लिया, तो ये दोनों जो है वो एंटी क्लॉकवाइज देंगे, इसके लिए अपन उस इक्वेशन की दूसरी तरफ उसको रख रहे हैं। तो देखो एक तो 30 हो गया जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था, प्लस ये वीडी, ये वीडी की वजह से भी तो इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट आएगा, तो वीडी का यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, टोटल 6 है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है वीडी इंटू 6। तो अब देखो इस पूरी इक्वेशन में ये जो मैंने मोमेंट बैलेंस करके जो ये इक्वेशन लिखी है, इसमें सिर्फ वीडी अननोन है। जब अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो अपना वीडी आ जाएगा कितना, 120 किलो न्यूटन। वीडी 120 जब आ चुका है और अपने पास इक्वेशन 1 है, उसमें अपने पास मालूम है वीए प्लस वीडी इज इक्वल टू 150, तो जब वीडी को अपन पुटअप करेंगे इक्वेशन 1 में, तो वीए अपने पास 30 आ जाएगा। तो देखो वीए आ गया अपने पास 30 और वीडी आ गया अपने पास 120, ठीक है, और इसको दोनों को प्लस करोगे तो ये देखो 150 हो रहा है, ये देखो ये भी प्रूफ हो जा रहा है, ये भी क्रॉस वेरीफाई हो रहा है कि सही है। और देखो वीए जो है, ये वाला वीए जो है वो 30 आया है और वीडी 120 आया है, इसका मतलब ये है देखो इधर रिएक्शन ज़्यादा आ रहा है, इस सपोर्ट पे रिएक्शन इसलिए ज़्यादा आप खुद देखो क्योंकि इधर लोड भी तो ज़्यादा है, यूडीएल भी इधर लग रहा है, फिर इधर इंक्लाइन लोड का भी एक कंपोनेंट आ रहा है, ठीक है, उसके बाद ये भी है, तो इस तरफ लोडिंग ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे रिएक्शन ज़्यादा आ रहा है, वहाँ पे 120 आ रहा है, और इसके करीब इधर लोडिंग कम है, दैट्स वाई यहाँ पे जो है 30 किलो न्यूटन का ही रिएक्शन आ रहा है। तो अभी अपन ने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में रिएक्शंस निकाला, और देखो रिएक्शंस निकालना बहुत आसान है, आप लोड को भी देख के पहचान सकते हो कि किस तरफ रिएक्शंस की वैल्यू ज़्यादा आएगी। देखो वीडी जो है इस पॉइंट पे जो रिएक्शन आएगा, यहाँ पे रिएक्शन ज़्यादा आएगा क्योंकि इधर लोड ज़्यादा है, यूडीएल भी इधर लग रहा है, इंक्लाइन लोड का भी कंपोनेंट इधर है, ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पे रिएक्शन ज़्यादा आएगा क्योंकि यहाँ पे लोड इसको ज़्यादा बियर करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखो ए पॉइंट पे जो इधर रिएक्शन कम आया है 30 आया है, इससे आपको देखने को भी पता चल रहा है क्योंकि भाई यहाँ पे तो लोडिंग कम है ना, तो यहाँ पे तो जाहिर सी बात है रिएक्शन भी कम आएगा, तो इसके लिए यहाँ पे रिएक्शन भी कम आया है, ये चीज़ क्रॉस वेरीफाई हो रही है। फर्स्ट स्टेप में अपने को कुछ नहीं करना है, अपने को सिंपली रिएक्शंस निकालना है, रिएक्शंस निकाल दोगे तो आपका आधा काम हो जाएगा, ठीक है। अपन ने कुछ नहीं किया, एच डायरेक्शन में फोर्स को बैलेंस किया, वाई डायरेक्शन में
में फोर्स को बैलेंस किया, फिर मोमेंट को बैलेंस किया अपन ने, ठीक है। इन तीनों इक्विलिब्रियम इक्वेशन से अपन ने क्या किया, यहाँ पे रिएक्शन और यहाँ पे दोनों सपोर्ट पे रिएक्शन अपन ने निकाल लिया, तो अपना काम ये हो गया। रिएक्शन निकालने के बाद ही अपन एसएफडी बीएमडी का डायग्राम बना सकते हैं, बिना रिएक्शन निकाले अपन एसएफडी बीएमडी डायग्राम नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपन नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ तक अपन ने कर लिया, इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो मुझसे। अपन चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। अब देखो, अब अपने को क्या करना है, अब अपन ने जब रिएक्शंस निकाल लिया है तो अब अपन क्या करेंगे, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करेंगे, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लिखेंगे। तो अभी अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन इस पार्ट में देखेंगे ए और बी। देखो ए से बी की अभी बात हो रही है, सिर्फ ए से बी की बात हो रही है, अभी ए से बी की बात हो रही है, ठीक है। टुकड़ों में करते हैं क्योंकि बहुत सारी लोडिंग हो रही है ना। देखो ए बी डी डी तीन पार्ट है यहाँ पे, तो अपन क्या करेंगे, तीन पार्ट के लिए अपन एसएफडी बीएमडी की कंडीशंस को लिखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में अपने को क्या करना है, एसएफडी बीएमडी का कैलकुलेशन करना है। तो अभी अपन ने ये वाला पार्ट उठा लिया, ए बी उठा लिया अपन ने, ए बी, उसके बाद फिर करेंगे बी डी, फिर करेंगे डी, तीनों पार्ट के लिए करेंगे, ठीक है। अभी अपन क्या कर रहे हैं, ए बी पार्ट के लिए कर रहे हैं। ए बी अपना क्या है, मान लो अगर तुम्हारा कोई सेक्शन यहाँ पे एक्स एक्स है, यहाँ पे तुम्हारा कोई सेक्शन एक्स एक्स है जो कि ए से बी के बीच में लाई कर रहा है, जो कि कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, 0 से लेकर 2 तक, क्योंकि टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का 2 है ना, तो 0 से 2 के बीच में लाई कर रहा है। तो ए बी क्या है आपका, ए बी क्या है, एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 से लेकर 2 तक वेरी करेगा। तो जब अपन किसी भी सेक्शन एक्स एक्स पे शेयर फोर्स लिखेंगे, तो शेयर फोर्स लिखने के लिए अपन क्या करते हैं, या तो सेक्शन के राइट या सेक्शन के लेफ्ट जो है टोटल लोड को अपन ऐड करते हैं साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। तो जब अपन साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये जो सेक्शन अपन ने यहाँ पे लिया हुआ है, ये सेक्शन एक्स एक्स है, इस सेक्शन एक्स एक्स पे जब अपन शेयर फोर्स लिखेंगे तो देखो कितना आएगा, शेयर फोर्स जब अपन लिखेंगे तो कितना आएगा, इसके इस तरफ तो बस 30 का ही लोड लग रहा है, 30 का ही लोड लग रहा है, जो कि जो है सेक्शन के अपर डायरेक्शन में, इसको अपन प्लस में लेते हैं, ठीक है। तो ये प्लस 30 किलो न्यूटन हो गया आपका, दैट इज द शेयर फोर्स इन द, क्योंकि ये लोड लग रहा था, ये लोड था ना अपना, ये लोड था सेक्शन के लेफ्ट में ऊपर की तरफ। तो अपन ने क्या किया, ये हमारा कन्वेंशन होता है। कन्वेंशन क्या होता है, मैं कन्वेंशन बता देता हूँ। देखो जैसे कि तुम्हारा कोई भी मान लो ये बीम है और ये सेक्शन ले लिया अपन ने, ठीक है। तो अगर सेक्शन के इधर ऊपर लोड लग रहा है और सेक्शन के इधर नीचे लोड लग रहा है, तो इसको अपन पॉजिटिव शेयर फोर्स लेते हैं, ये कन्वेंशन है, इसको याद कर लो। और मान लो तुम्हारा ये सेक्शन है, सेक्शन के इधर लोड अगर नीचे लग रहा है और लोड इधर ऊपर लग रहा है सेक्शन के राइट में, तो इसको अपन नेगेटिव शेयर फोर्स लेते हैं। ये अपना कन्वेंशन है, इस कन्वेंशन को याद रखोगे तो शेयर फोर्स एसएफडी बीएमडी का इक्वेशन लिखना और साइन लिखना आसान होगा। अदरवाइज क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाती है, साइन की मिस्टेक हो जाती है। तो ये कन्वेंशन आप याद रखो, ये सिंपल एक कन्वेंशन है, इसको आप याद कर लो, इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस आपको याद करना है, ठीक है। उसके बाद बीएमडी का मैं कन्वेंशन बाद में बताऊंगा, बेंडिंग मोमेंट के लिए बेंडिंग मोमेंट का भी कन्वेंशन होता है। अभी अपन ने क्या किया, ये एसएफडी का आपको एसएफडी बनाने के लिए, एसएफडी ड्रॉ करने के लिए शेयर फोर्स का मैंने आपको कन्वेंशन बताया। ये साइन कन्वेंशन अपने को याद रखना है, ठीक है। तो इसके लिए ही सेम कंडीशन में सेम कन्वेंशन अपन यूज़ करेंगे। देखो ये मैंने सेक्शन लिया, ये मेरा सेक्शन है, और इस सेक्शन में सेक्शन के इस तरफ जो है ये ऊपर लग रहा था, सेक्शन के लेफ्ट में ऊपर लग रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस 30 ले लिया। अब फिर अपन क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट भी लेंगे, इसी सेक्शन पे अपन बेंडिंग मोमेंट लिखेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट लिखने के लिए क्या करते हैं, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, लोड इंटू डिस्टेंस। तो लोड इधर कितना लग रहा है 30, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लो x है तुम्हारा, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या कर दिया, 30 इंटू एक्स कर दिया, इसको प्लस क्यों लिया। अब देखो बेंडिंग मोमेंट का कन्वेंशन याद कर लो, जैसे कि मान लो ये कन्वेंशन है, तो इधर अगर ऊपर अपवर्ड इस तरफ जो है अगर सेक्शन के लेफ्ट में क्लॉकवाइज आ जाए और सेक्शन के राइट में एंटी क्लॉकवाइज आ जाए, तो इसको अपन प्लस लेते हैं। और मान लो तुम्हारा ये सेक्शन है और सेक्शन के लेफ्ट में ये आ जाए एंटी क्लॉकवाइज और राइट में आ जाए क्लॉकवाइज, तो इसको अपन नेगेटिव लेते हैं। तो ये हमारा कन्वेंशन है, इस कन्वेंशन को अपने को याद रखना है, ठीक है। ये तुम्हारा सेक्शन था, ये तुम्हारा सेक्शन है, सेक्शन के इधर लेफ्ट में अगर ये आ जाए तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज और सेक्शन के राइट में आ जाए क्लॉकवाइज, तो इसको नेगेटिव लेंगे। और ये मान लो तुम्हारा अगर सेक्शन है, तो सेक्शन के लेफ्ट में आ जाए क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव लेंगे, और राइट में आ जाए एंटी क्लॉकवाइज तो प्लस में लेंगे। बस ये कन्वेंशन है, इस कन्वेंशन को अपने को याद रखना है, ठीक है। ये कन्वेंशन आप याद रखोगे तो इससे क्या होगा, साइन में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सिमिलरली इसके लिए इस कन्वेंशन के थ्रू यहाँ पे देखो दोनों के लिए प्लस प्लस आ गया, ठीक है, क्योंकि वो कन्वेंशन को इस तरीके से फॉलो कर रहा था। इसलिए शेयर फोर्स डायग्राम के लिए, शेयर फोर्स के लिए भी और बेंडिंग मोमेंट के लिए भी, दोनों के लिए भी 30 प्लस 30 किलो न्यूटन और प्लस 30 एक्स का शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट इस सेक्शन एक्स एक्स पे मैंने लिख दिया, ठीक है। अब जब बेंडिंग मोमेंट मैंने लिख दिया सेक्शन एक्स एक्स पे, तो ये दोनों तो तुम्हारी मान लो बेंडिंग मोमेंट की कंडीशन हो गई। अब अगर मैं तुमसे बात करूँ कि एट एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब इस पॉइंट पे शेयर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, तो देखो भाई ये जो शेयर फोर्स की इक्वेशन है, ये जो शेयर फोर्स है तुम्हारा, ये यहाँ से यहाँ तक के लिए ए बी पोर्शन के लिए है और ए बी पोर्शन के लिए, तो ये दोनों ही पूरा कांस्टेंट है, पॉजिटिव है प्लस 30 का। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे के लिए प्लस 30 ही रहेगा, शेयर फोर्स प्लस 30 में आएगा, कांस्टेंट रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा थ्रू आउट ए बी पोर्शन, ठीक है। अब अगर बेंडिंग मोमेंट की बात करें, बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन तुम देखोगे तो ये एक क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पे एक एक्स का वेरिएबल आ रहा है, इसका मतलब बेंडिंग मोमेंट जो है अलॉन्ग ए बी कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो लीनियरली वेरी करेगा क्योंकि एक्स वहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू 0 मींस इस पॉइंट पे देखेंगे बेंडिंग मोमेंट कितना है। तो यहाँ पे जब एक्स इज इक्वल टू 0 पुट अप करेंगे तो बेंडिंग मोमेंट एट ए इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। और फिर जब अपन बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे बी पे कितना आ रहा है, तो एक्स इज इक्वल टू 2 पुट अप करेंगे। जब एक्स इज इक्वल टू 2 पुट अप करेंगे तो ये बी पॉइंट हो जाएगा, तो बेंडिंग मोमेंट बी पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे जब आप एक्स इज इक्वल टू 2 रखोगे तो 60 आ जाएगा। तो इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट 60 आ गया, ठीक है। ए पॉइंट पे अपने को बेंडिंग मोमेंट पता चल गया कितना है ए, और बी पॉइंट पे अपने
अपने को बेंडिंग मोमेंट पता चल गया 60, ठीक है। दोनों ही पॉइंट्स पे अपने को बेंडिंग मोमेंट पता चल गया, सारे पॉइंट्स पे अपन बेंडिंग मोमेंट निकालते चलेंगे, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। देखो अपने को क्या करना है, डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा कि देखो ए पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट शेयर फोर्स कितना है, बी पॉइंट पे शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट कितना है, डी पॉइंट पे शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट कितना है, ई पॉइंट पे शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट कितना है। तो जब सारे पॉइंट्स पे अपने को शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट पता चल जाएगा तो अपन ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं ना, डायग्राम बना सकते हैं कि कैसा आ रहा है। तो अपन कुछ नहीं करेंगे, सारे पॉइंट्स पे, इन सारे पॉइंट्स पे अपन शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जैसा कि अभी देखो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है, ए और बी दोनों ही पॉइंट्स पे बेंडिंग मोमेंट निकाल चुका हूँ मैं। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट, अपन क्या करेंगे, अब ईडी पोर्शन के लिए करेंगे। इस पोर्शन में देखेंगे कि ई और डी पे कितना शेयर फोर्स और कितना बेंडिंग मोमेंट आ रहा है ईडी पॉइंट पे, ई और डी पॉइंट पे। जब ई और डी पॉइंट पे अपने को शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकालना है तो अपन क्या करेंगे, ईडी पॉइंट के लिए, ईडी पार्ट के लिए अपन क्या करेंगे, शेयर फोर्स इक्वेशन लिखेंगे और बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लिखेंगे ईडी पोर्शन के लिए, ठीक है। तो अब देखो ईडी पोर्शन जो है, मान लो यहाँ पे मैंने वेरिएबल y ले लिया है, एक सेक्शन यहाँ पे y है और ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है y मान लिया है मैं, क्योंकि ऑलरेडी x ले चुका था। तो इस वाले पार्ट के लिए मैं मान लेता हूँ y, जो कि 0 देखो यहाँ से लेके यहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 जो है इस एंड से लेके यहाँ तक वेरी कर रहा है, e से लेके d तक की जो डिस्टेंस है वो टोटल क्या है, 0 से 2 वेरी कर रही है, ठीक है। e पे मान लो 0 है और d पे मान लो y = 2 है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कहीं सेक्शन y ले लिया, ठीक है। अब शेयर फोर्स में सेक्शन y पे लिखूंगा तो देखो इधर एक लोड लग रहा है नीचे 60 का, इंक्लाइन लोड का वर्टिकल कंपोनेंट कितना है, जो कि 30 है, प्लस यूडीएल जो इधर लग रहा है तुम्हारा, ये यूडीएल कितना है, यहाँ से यहाँ तक तो टोटल यूडीएल 15 था, लेकिन मैं सिर्फ इस डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, इस पोर्शन की, सिर्फ सेक्शन के राइट की तरफ। तो इसके लिए मैंने क्या किया, शेयर फोर्स टोटल निकालने के लिए 15 × y कर दिया। भाई इधर कितना टोटल लोड लग रहा होगा सेक्शन के राइट तरफ, इधर टोटल कितना होगा, 15 × y होगा। तो ये जो पार्ट आ गया, ये क्या आ गया, दिस इज द शेयर फोर्स एट सेक्शन y। और ये पोर्शन कहाँ से कहाँ तक है, ई से लेकर डी तक। ये ई से डी की बात हो रही है, सिर्फ अभी ई से डी की बात हो रही है, उसके लिए ये शेयर फोर्स इक्वेशन वैलिड है, सिर्फ ई और डी के बीच में, ठीक है। उसके बाद अपन आगे चलते हैं। अब अपन क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लिखेंगे, किसके लिए, ईडी पोर्शन के लिए। तो बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन जब अपन लिखेंगे तो देखो यहाँ पे मेरा कोई सेक्शन था, इस सेक्शन पे मुझे बेंडिंग मोमेंट निकालना है, अपन सेक्शन पे निकालते हैं, शेयर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट अपन किसी सेक्शन पे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो अभी अपन क्या करेंगे, सेक्शन वाई पे बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए देखो ये जो लोड तुम्हारा नीचे लग रहा है 30 का, वो सेक्शन से मान लो y दूरी पे, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, -30 × y। माइनस क्यों लिया, क्योंकि कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जब सेक्शन के राइट में नीचे लगता है, नीचे की तरफ मोमेंट आता है, मतलब क्लॉकवाइज आता है, तो माइनस लेते हैं, इसके लिए मैंने माइनस लिया है। और यूडीएल की वजह से भी माइनस में आएगा, इसके लिए यूडीएल की वजह से भी माइनस लिया है। अब यूडीएल की वजह लिए यहाँ पे -15y² किया। ऐसा क्यों किया, देखो -15 तो यूडीएल है, 15 तो यूडीएल है, इंटू y करेंगे तो टोटल लोड हो जाएगा 15 × y, जो टोटल लोड हो जाएगा, जो यूडीएल टोटल नीचे लगेगा, इंटू y/2 करेंगे, हाफ करेंगे, क्योंकि अपन मान के चलेंगे कि जो टोटल जो है यूडीएल है 15y, इसका CG जो है कहाँ पे आ रहा है, y/2 पे आ रहा है, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोड का। तो इसके लिए वो जो है y/2 आ जाता है, हाफ आ जाता है, बस इतना याद रखो। अगर यूडीएल तुम्हारा 15 है तो उस दूरी को मल्टीप्लाई करोगे 15 × y और फिर मल्टीप्लाई कर दोगे मोमेंट निकालने के लिए y/2 से। तो अभी देखो यहाँ पे अपन ने क्या किया, ये लिखा है अपने बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन ईडी पोर्शन के लिए, दिस विल गिव यू द बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन फ्रॉम ई टू डी। ये क्या देगा आपको, बेंडिंग मोमेंट देगा ईडी पोर्शन के लिए। बेंडिंग मोमेंट जब हमारा आ गया ईडी पोर्शन के लिए, तो अब अपन क्या करेंगे, सिमिलरली जैसे अपन ने क्या किया था पहले, अलग अलग पॉइंट्स पर बेंडिंग मोमेंट शेयर फोर्स निकाला था। तो y = 0, मतलब इस पोजीशन पे y = 0 पे शेयर फोर्स कितना होगा, देखो y यहाँ पे 0 पुटअप कर दो तो शेयर फोर्स 30 आ जाएगा, यहाँ पे 30 आ गया। बेंडिंग मोमेंट कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 पुटअप कर दो, यहाँ पे 0 रखोगे, यहाँ भी 0 रखोगे, तो बेंडिंग मोमेंट भी ई पॉइंट पे 0 आ जाएगा, ठीक है। ई पॉइंट पे शेयर फोर्स 30 आ जाएगा और बेंडिंग मोमेंट ई पॉइंट पे 0 आ जाएगा। अब इसी तरीके से y = 2 मतलब d, y = 2 पुटअप करेंगे शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन में और अपन फाइंड आउट करेंगे। तो y = जब 2 रखोगे आप, तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब 2 रखोगे 30 + 15 × 2 करोगे तो 60 आ जाएगा। तो शेयर फोर्स एट d आ जाएगा आपका 60 और बेंडिंग मोमेंट कितना आ जाएगा, जब इस इक्वेशन में आप y की जगह 2 पुटअप करोगे, जब y की जगह 2 पुटअप करोगे आप बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन में, यहाँ पे जब y की जगह आप 2 रखोगे तो कितना आ जाएगा, -90 का आ जाएगा, क्योंकि -30 × 2 -60 हो जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, -30 आ जाएगा, तो टोटल -90 आ जाएगा। तो देखो अपन ने इस ईडी पोर्शन के लिए क्या किया, ई पॉइंट पे शेयर फोर्स भी निकाल लिया, ई पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट भी निकाल लिया, डी पॉइंट पे अपन ने शेयर फोर्स भी निकाल लिया और डी पॉइंट पे अपन ने बेंडिंग मोमेंट भी निकाल लिया, ईडी पोर्शन पे शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लिख के, ठीक है ना। देखो यहाँ पे ई पॉइंट पे शेयर फोर्स आ गया, ई पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट आ गया, डी पॉइंट पे शेयर फोर्स आ गया, डी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट आ गया। तो ये चारों चीज़ आ गई, ई पॉइंट पे भी, डी पॉइंट पे भी। तो अभी अपन ने देखो क्या किया, ए पॉइंट के लिए भी कर लिया, बी पॉइंट के लिए भी कर लिया, डी पॉइंट के लिए भी कर लिया, ई पॉइंट के लिए भी कर लिया। चारों पॉइंट्स के लिए अपन ने क्या किया, शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट सारे पॉइंट्स पे अपन निकाल चुके हैं, ठीक है। तो अब अपन आगे चलते हैं, जो अपना एक पोर्शन रह गया है बीईडी, ये वाला जो पोर्शन रह गया, इसकी एनालिसिस अभी रह गई थी, इसके लिए अपन ने बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन नहीं लिखा था इस पोर्शन के लिए। तो अब अपन क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन के लिए, बीडी पोर्शन के लिए अपन क्या करेंगे, शेयर फोर्स इक्वेशन और बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। आप अपन चलते हैं बीडी पोर्शन के लिए, और फिर अपन बीडी पोर्शन के लिए सिमिलरली क्या करेंगे, शेयर फोर्स इक्वेशन और बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लिखेंगे इस बीडी पार्ट के लिए। यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा, आप लोगों को कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। अब अपन बीडी पोर्शन के लिए करेंगे, अपन ने ए पॉइंट्स, बी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट, चारों पॉइंट्स पे शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकाल लिया है।
और ए बी पोर्शन के लिए किया था अपन ने, डी पोर्शन के लिए किया था। अब अपन क्या करेंगे, अब बी डी पोर्शन के लिए सेम शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। तो अपन चलते हैं और बी डी पोर्शन के लिए लिखते हैं अपन। तो जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो, बी डी पोर्शन के लिए अब अपने को करना है। तो बी डी पोर्शन में करने के लिए अपन ने क्या किया, देखो यहाँ पे मैंने कंसिडर किया है बी डी पोर्शन। बी डी पोर्शन में जो मैंने वेरिएबल माना है वो z मान लिया, क्योंकि एक्स वाई मैं ले चुका हूँ। तो अपन जो अब सेक्शन लेंगे वो सेक्शन कहाँ से कहाँ लेंगे, देखो बी डी पोर्शन में यहाँ पे मान लो एक z सेक्शन ले लेता हूँ मैं, ठीक है, जो कि एंड पॉइंट यहाँ से वो z दूरी पे है, ठीक है। z दूरी पे मैंने एक सेक्शन ले लिया जो कि a पॉइंट से z की दूरी पे है, और सेक्शन z है जो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, वो 2 से लेके यहाँ तक वेरी करेगा 6 तक, ठीक है। तो जो अपन अभी एनालिसिस कर रहे हैं वो सिर्फ इस पोर्शन के लिए कर रहे हैं, बीडी पोर्शन के लिए, जो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है 2 से लेके 6 तक, क्योंकि 4 जो है वो टोटल डिस्टेंस है बीडी का। तो अपन इस ड्यूरेशन का इस चीज़ का अपन एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, बीडी पोर्शन का, ठीक है। और ये अपना सेक्शन जो है वो z दूरी पे है a पॉइंट से। तो अपन अब क्या करेंगे, अब देखो अपन क्या करेंगे, अपन सेक्शन z पे शेयर फोर्स लिखेंगे। तो जब अपने को सेक्शन z पे शेयर फोर्स लिखना है, शेयर फोर्स इक्वेशन लिखना है, तो अपन क्या करते हैं, अपने को मालूम है या तो सेक्शन का लेफ्ट कंसिडर करो या सेक्शन के राइट साइड देखो। तो चलो अपन सेक्शन के लेफ्ट साइड देखते हैं और इधर देखते हैं सेक्शन के इधर कितने टोटल लोड्स लग रहे हैं। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे शेयर रिएक्शन आ रहा है 30 का, जो कि मैंने ये ले लिया प्लस 30 का। उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट लोड आ रहा है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग उसको अपन माइनस में ले लेंगे, -30 हो जाएगा। उसके बाद एक और लोड लग रहा है, वो कौन सा लग रहा है, यूडीएल, जो कि इस पोर्शन में यूडीएल लग रहा है। तो यूडीएल कितना हो जाएगा, देखो यूडीएल कितना है 15 का है, वो भी नीचे लग रहा है। तो उसको मैंने क्या किया, -15 इंटू z -2 करेंगे। देखो क्योंकि अपने को सिर्फ इस पोर्शन में चाहिए होगा ना, टोटल अगर z है तो इस पोर्शन के लिए कितना हो जाएगा, z -2 हो जाएगा। दैट्स वाई यहाँ पे मैंने क्या किया, z -2 किया है, ठीक है ना। तो z -2 क्या है, इट इज़ द डिस्टेंस अप टू विच यूडीएल इज एक्टिंग। तो यही वो डिस्टेंस है जिस डिस्टेंस में सिर्फ यूडीएल एक्ट कर रहा है, z -2 ही तो है। अगर यहाँ से यहाँ तक बेटा अगर ये देखो z है तो सिर्फ इतने पोर्शन में ही तो होगा यूडीएल। तो डेट्स वाई मैंने क्या किया, z -2 कर दिया। तो टोटल लोड निकालने के लिए टोटल लोड कितना हो जाएगा इस पोर्शन में, टोटल लोड हो जाएगा z 15 इंटू z -2, और ये नीचे लगेगा, यूडीएल भी नीचे लगेगा, इसके लिए यहाँ पे इसको माइनस में ले लिया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा शेयर फोर्स हो गया z सेक्शन पे, ये क्या हो गया, शेयर फोर्स हो गया z सेक्शन पे। अब अपने को क्या करना है, अगर अपन चाहें कि z = 2 अगर मैं रखूँ, z = 2, z = 2 मतलब क्या हो जाएगा कि मैं इस पॉइंट पे आ जाऊंगा बी पॉइंट पे। तो देखो जब यहाँ पे अपन पुटअप करेंगे ऊपर वाली इक्वेशन में z = 2, तो शेयर फोर्स इस पॉइंट पे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बी पॉइंट पे शेयर फोर्स कितना आ जाएगा, 0। और अगर अपन z = 6 रखेंगे इस इक्वेशन में, z = जब 6 रखोगे तो क्या आ जाएगा, शेयर फोर्स कितना आ जाएगा, z = 6 मतलब अपन यहाँ पे आ गए डी पे, तो शेयर फोर्स एट डी कितना आ जाएगा, -60 आ जाएगा। क्योंकि ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है अपनी, इस इक्वेशन में z = 6 रखो, जब z = अपन 6 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -60 का। तो इस पॉइंट पे भी अपने को शेयर फोर्स पता चल गया, बी पे भी पता चल गया। देखो बी पे कितना शेयर फोर्स 0 है और डी पे शेयर फोर्स कितना है, -60 है। यहाँ पे हो गया डी पे शेयर फोर्स। अब अपन क्या करेंगे, अपन देखना चाह रहे हैं कि शेयर फोर्स कहाँ पे 0 है, इस दरमियान इसके बीच में इस पोर्शन में शेयर फोर्स कहाँ पे 0 होगा। तो उसको चेक करने के लिए मैंने क्या किया है कि ये जो शेयर फोर्स की इक्वेशन लिखी है इसको 0 से इक्वेट जब अपन करेंगे, तो जब इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो देखो z = 2 आएगा। मतलब z = 2 मतलब ये वाला पॉइंट, ये बी पॉइंट। तो सिर्फ बी पॉइंट पे ही शेयर फोर्स 0 होगा। तो बी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे शेयर फोर्स 0 है, और अपने को मालूम है कि जहाँ पे शेयर फोर्स 0 होता है तो उस पोर्शन में उस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। ये मैं आपको कुछ बताऊंगा, कुछ ट्रिक्स बताऊंगा कि किस तरीके से अपन लोड दिया हुआ है, लोड से अपन किस तरीके से शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना सकते हैं। मैं ये ट्रिक के जरिए आपको बताऊंगा कि अपन कैसे क्रॉस चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि अपन ने जो डायग्राम बनाया है वो सही है या गलत है, ठीक है। तो वो मैं लास्ट में बताऊंगा जब अपन शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ तक अपन ने क्या किया, बी पॉइंट पे भी और डी पॉइंट पे भी, दोनों ही पॉइंट्स पे अपन क्या किया, शेयर फोर्स निकाल लिया अपन ने, ये पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाला है। और ये जो थी ये इक्वेशन थी, ये टोटल पोर्शन के लिए वैलिड है, और ये दोनों जो है वो पॉइंट्स के लिए है, ठीक है, बी पॉइंट पे और डी पॉइंट पे। अब अपन क्या करते हैं, अपन क्या करते हैं, बेंडिंग मोमेंट लिखते हैं, बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट अपन कहाँ लिख रहे हैं, बेंडिंग मोमेंट मान लो यही सेक्शन था हमारा, इसी पोर्शन में z सेक्शन ले लिया है। तो मान लो यहाँ से वो यहाँ तक कितना है, z दूरी पे है। तो बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए अपन क्या करते हैं भाई, लोड इंटू डिस्टेंस। तो देखो यहाँ पे क्या किया, 30 इंटू z किया है, 30 लोड है जो कि यहाँ पे लग रहा है, रिएक्शन 30 और z दूरी पे है वो। तो बेंडिंग मोमेंट अबाउट z सेक्शन 30 इंटू z हो जाएगा, और ये क्लॉकवाइज दे रहा है, अपने को मालूम है कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इसको प्लस में लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखो मैंने इसलिए इसको प्लस में लिया है। उसके बाद दूसरा आ गया जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था, देखो ये जो ऑलरेडी क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है ना, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 30 किलो न्यूटन मीटर का। तो यहाँ पे देखो मैंने इसको माइनस लिया क्योंकि इसका साइन क्या दिया हुआ, ऑलरेडी माइनस में दिया, मतलब एंटी क्लॉकवाइज दिया हुआ है। तो कन्वेंशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर एंटी क्लॉकवाइज होता है तो उसको माइनस में लेते हैं, तो इसलिए इसको मैंने यहाँ पे ये माइनस में लिया है। उसके बाद दूसरा आ जाओ, अब देखो ये पॉइंट लोड लग रहा है 30 का, तो इसका कितना हो जाएगा, पॉइंट लोड 30 लग रहा है, और सेक्शन से ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये वाली ये दूरी हो जाएगी सेक्शन से। टोटल अगर मैंने ये z माना था तो इसमें से 2 को माइनस कर देंगे तो यही तो होगा z -2 इतना वाला। क्योंकि अपने को क्या करना होता है, बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए लोड से सेक्शन की दूरी देखते हैं। अपन क्या करते हैं, लोड से सेक्शन की दूरी देखते हैं। तो अगर यहाँ से यहाँ तक टोटल z है तो सिर्फ इतना पोर्शन कितना हो जाएगा, z -2 हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे z -2 लिखा है। अब अपन आते हैं कौन सा लोड बचा, अब यूडीएल बचा। तो अब जो यूडीएल बचा सिर्फ इस पोर्शन के लिए, उसके लिए अपन लिखेंगे बेंडिंग मोमेंट। तो कितना हो जाएगा, देखो 15 का यूडीएल है, क्वेश्चन में गिवन है, z 15 को z -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल लोड हो जाएगा इस पोर्शन के लिए, और फिर z -2 को हाफ कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, मोमेंट आ जाएगा। मोमेंट आ जाएगा किसका, इस पोर्शन का, इस सेक्शन के अबाउट, z के अबाउट। यहाँ पे क्या किया, देखो ये जो यूडीएल लग रहा है यहाँ पे, इस यूडीएल का मोमेंट कैसे हो जाएगा, इस यूडीएल का मोमेंट हो जाएगा अगर इस सेक्शन के अबाउट निकालना है। तो देखो यूडीएल जो दिया हुआ है 15 इंटू
वाई Z-2 इसलिए किया 15 इंटू Z-2 करेंगे तो इससे क्या होगा, वो टोटल लोड आ जाएगा इस यूडीएल पोर्शन के लिए। अब ये तो टोटल लोड आया, अब इसका मोमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, Z-2/2 करेंगे, मतलब ये जो दूरी है ये वाली Z-2 है, इसका हाफ कर देंगे। तो ये अपन इस तरीके से किसी भी यूडीएल के लिए मोमेंट ऐसे निकालते हैं अपन। तो बस इतना याद रखो, यूडीएल के लिए मोमेंट निकालने का क्या तरीका है, यूडीएल के लिए कि जितना यूडीएल दिया हुआ है, मान लो यूडीएल जो भी दिया हुआ है यूडीएल इनटू उस पोर्शन का डिस्टेंस, मान लो अगर वो x का स्क्वायर बाय 2, ये तरीका होता है बस मोमेंट निकालने का, यूडीएल इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर बाय 2, जो भी डिस्टेंस है सेक्शन से जितनी भी दूरी आप ले रहे हो उसका स्क्वायर करके 2 कर दो तो ये हो जाएगा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे की है, और ये क्योंकि नीचे लगेगा तो इसके लिए मैंने इसको माइनस में लिया है, क्योंकि कन्वेंशन के अकॉर्डिंग माइनस में आएगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ना सेक्शन के इधर, ये इसकी टेंडेंसी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की, इसके लिए यहाँ पे इसको माइनस में लिया है। तो ये क्या हो गया अपना, ये टोटल हो गया बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन फॉर द सेक्शन ZZ, जो कि मेरा सेक्शन ZZ है। इस पे जो बेंडिंग मोमेंट आ रहा होगा, ये इस सेक्शन पे इतना बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, जो कि इक्वेशन है वेरिएबल है, क्योंकि Z यहाँ पे वेरी करेगा, इट इज अ वेरिएबल। अब अपन क्या करते हैं, डिफरेंट पॉइंट्स पे बेंडिंग मोमेंट निकाल लेते हैं, और अपने को मालूम है अपन BD पोर्शन का एनालिसिस कर रहे हैं, तो पहले देखते हैं B पॉइंट पे, मतलब Z=2 पे बेंडिंग मोमेंट एट B कितना हो जाएगा, यहाँ पे Z=2 पुटअप करो, जब यहाँ 2 पुटअप करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ 2 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, 13 × 2 60 -30, तो ये प्लस 30 आ जाएगा, मीन्स B पॉइंट पे हमारा बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा। सिमिलरली अब अपने को D पॉइंट पे निकालना है, D पॉइंट निकालने के लिए Z=6 रखेंगे ऊपर वाली इक्वेशन में, तो बेंडिंग एट Z=6, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट D इज इक्वल टू, यहाँ पे 6 रखो, Z की जगह सब जगह जब 6 रखोगे और सिंप्लीफाई करोगे तो फाइनली आ जाएगा तुम्हारा बेंडिंग मोमेंट एट D इज इक्वल टू 90 किलो न्यूटन मीटर। तो देखो अपन ने क्या किया, अपन ने कुछ नहीं किया, सबसे पहले अपन ने बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लिखा, बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लिखने के बाद अपन ने एक B पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और D पॉइंट पे, B पॉइंट पे और D पॉइंट पे, दोनों ही पॉइंट्स पे अपन ने बेंडिंग मोमेंट निकाला। कितना कितना आया, देखो B पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट आया 30 और D पे आया -90 का, तो दोनों ही पॉइंट्स पे अपन ने बेंडिंग मोमेंट निकाल लिया। और इससे पहले अपन दोनों ही पॉइंट्स पे देखो, B पॉइंट पे और D पॉइंट पे, दोनों पॉइंट पे शेयर फोर्स भी निकाल चुके हैं। तो यही तो अपना काम होता है, अपना यही काम होता है कि जब भी अपन शेयर फोर्स डायग्राम या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे तो जितने भी पॉइंट्स है, ये एक पॉइंट है सपोर्ट का, एक पॉइंट यहाँ पे जो लोड है, यहाँ पे भी एक पॉइंट है, यहाँ पे भी एक पॉइंट है, तो A B D इन चारों पॉइंट्स पे अपन क्या करेंगे, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को निकालेंगे, उससे फिर अपन उसको प्लॉट कर लेंगे, ड्रॉ कर देंगे, डायग्राम बना लेंगे उसका, ठीक है। तो अभी अपन ने क्या किया, B पॉइंट पे और D पॉइंट पे, दोनों ही पॉइंट पे शेयर फोर्स निकाल लिया, बेंडिंग मोमेंट निकाल लिया दोनों ही पॉइंट पे। अब अपन आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो अपन ने अब क्या करना है, अपना जो लास्ट स्टेप है, अपन ने दोनों पॉइंट्स पे क्या किया था, बेंडिंग मोमेंट निकाल लिया दोनों ही पॉइंट्स पे। अब अपना काम क्या है, अब अपने को देखना है कि बेंडिंग मोमेंट अपना मैक्सिमम कहाँ होगा। तो देखो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए मैंने क्या कहा है, देखो Z=2 पुट किया है, मैंने Z=2 की पुट किया, मतलब Z=2 मतलब ये वाला पॉइंट, यही तो Z=2 है। मतलब अपन मैंने आपको पहले बताया था कि शेयर फोर्स जहाँ पे 0 होता है उस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है, ये याद रखो, बेंडिंग मोमेंट वहाँ मैक्सिमम होगा। तो देखो शेयर फोर्स मेरा यहाँ B पे 0 है, ऊपर अपन निकाल चुके हैं, और B पे शेयर फोर्स कहाँ पे 0 है, Z=2 पे, इसके लिए मैंने यहाँ पे Z=2 पुटअप किया है। बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन में Z=2 मैंने इसलिए रखा है क्योंकि शेयर फोर्स 0 है, तो यहाँ पे शेयर फोर्स 0 होता है तो उस पोर्शन के उस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। तो ये जो बेंडिंग मोमेंट की अपनी इक्वेशन है ये वाली, इसमें Z=2 पुटअप करेंगे अपन, क्योंकि शेयर फोर्स यहाँ पे 0 था, तो यहाँ पे अपन पुट करेंगे तो देखो यहाँ पे आ जाएगा बेंडिंग मोमेंट 30 किलो न्यूटन मीटर का आ जाएगा। तो इस पूरे पोर्शन में, सिर्फ BD पोर्शन की बात हो रही है, इस पूरे पोर्शन में B पॉइंट पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये हो गई। उसके बाद अब अपन चलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर निकालते हैं, जो कि एक क्वेश्चन में दिया हुआ था, टू लोकेट द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर कैसे निकालते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर वो पॉइंट होता है जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट 0 होता है, या फिर बेंडिंग मोमेंट जहाँ पे अपना साइन चेंज करता है। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, जो अपना बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन है उसको अपन क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे 0 से। तो BD पोर्शन के लिए ये तुम्हारा बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन को इक्वेट कर दो 0 से, वही मैंने यहाँ पे किया, देखो इसको इक्वेट कर दिया 0 से। जब अपन इसको इक्वेट कर देंगे 0 से और जब इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो Z= आ जाएगा 4, मीन्स Z=4 मतलब वो कौन सा पॉइंट हुआ, वो कौन सी लोकेशन हुई, Z=4 मतलब वो लोकेशन, देखो ये जो है टोटल 4 था, ये 4 नहीं समझना है, 4 मतलब Z=4 मतलब अपना सेक्शन यहाँ कहीं था ना, और Z तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी थी, मीन्स वो A पॉइंट से 4 दूरी पे है, A पॉइंट से 4 दूरी पे, मतलब ये देखो +2 यहाँ और 4 और 2 इधर, 2 इधर और 2 इधर, तो टोटल 4 हो गया। इट मीन्स दैट कि इस पूरे के वो बीच में कहीं पे आ रहा है, सेंटर में आ रहा है कहीं पे, ठीक है। Z= आपका 4 आया ना, Z=4 का मतलब बेटा ये हुआ, देखो ये तुम्हारा सेक्शन था और सेक्शन यहाँ से कितनी दूरी पे था, ये Z दूरी पे अपन मान के चल रहे थे, Z दूरी पे लेके चल रहे थे। तो जब वो अगर ये 4 आ गया है, इट मीन्स दैट कि ये यहाँ से यहाँ तक की 4 दूरी पे, 2 यहाँ से कुछ पोर्शन और 2 यहाँ से, और ये 2 अगर इधर है तो यहाँ से भी 2 ही बचेगा। तो इसका मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर जो है वो BD के मिड पॉइंट पे आएगा, BD के मिड पॉइंट पे आएगा, BD के मिड पॉइंट पे यहाँ पे कहीं आएगा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर क्या पॉइंट होता है, ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट 0 होता है, या फिर बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करता है, तो ये अपन ने निकाल लिया। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर कैसे निकालेंगे एग्जाम में, अपन पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर पर निकालेंगे, अपन क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन को 0 से इक्वेट करेंगे, बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन को अपन 0 से इक्वेट करेंगे, और जो वेरिएबल की जो वैल्यू आएगी वही हो जाएगी आपके पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, मींस एट दैट पॉइंट बेंडिंग मोमेंट विल बी इक्वल टू 0। तो अपन ने देखो क्या किया, अपन ने अभी तक क्या किया, अपन ने सारे पॉइंट्स पे देखो A पॉइंट, B पॉइंट, D पॉइंट, E पॉइंट, इन चारों ही पॉइंट्स पे शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट निकाल लिया अपन ने चारों पॉइंट्स पे। जब चारों पॉइंट्स पे अपने को पता चल गया कि कितना शेयर फोर्स है, कितना बेंडिंग मोमेंट है, तो अपन अब डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। तो चलो चलते हैं अपन डायग्राम की तरफ कि कैसे डायग्राम फाइनली बनेगा अपना। तो आप यहाँ देख सकते हो कि अपन ने यहाँ डायग्राम बनाया है,
ये अपन ने डायग्राम बनाया है और ये देखो डायग्राम कैसे बनाया है अपन ने, इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखो सबसे पहले ए पॉइंट से अपन शुरू करते हैं, ए पॉइंट से अपन बनाना शुरू करते हैं। तो अब मैंने आपको बताया था कि शेयर फोर्स जो है ए बी पोर्शन के लिए जब अपन जाके देखोगे तो ए इस वाले पोर्शन के लिए जाके देखोगे तो शेयर फोर्स इस पोर्शन के लिए कितना आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा था 30 का, पॉजिटिव 30 का आ रहा था इस पोर्शन के लिए। तो अपन क्या करेंगे, ये जो बेस लाइन है तुम्हारी बेस लाइन, इससे ऊपर जाएंगे प्लस में 30 का थ्रू आउट कॉन्स्टेंट दिखाएंगे कि स्ट्रेट लाइन आएगी, क्योंकि शेयर फोर्स जो है, शेयर फोर्स एक्स एक्स ए बी पोर्शन में प्लस 30 न्यूटन आ रहा था। ठीक है, ये अपन देखोगे पिछले वाली स्लाइड में, तो ये प्लस में 30 आ रहा था। तो बेस लाइन से ऊपर अपन जाएंगे और अपन 30 का प्लॉट करके दिखाएंगे। ठीक है, 30 हो जाएगा, ये जीरो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बस ये 30 है, 30 किलो न्यूटन का बेस लाइन से ऊपर अपन दिखा देंगे। चलो ठीक है, अब जैसे ही अपन बी पॉइंट पे आएंगे तो आपने देखा होगा, जैसे ही अपन बी पॉइंट पे आएंगे तो क्या होगा, बी पॉइंट पे यहाँ पे देखो शेयर फोर्स, देखो बी पॉइंट पे, ये देखो शेयर फोर्स बी पॉइंट पे जीरो है, मतलब ए से प्लस 30 चलता जाएगा, यहाँ से चलता आएगा चलता आएगा चलता आएगा, और जैसे ही जो है अपन बी पॉइंट पे आएंगे शेयर फोर्स वहाँ पे सडनली जीरो हो जाएगा। देख रहे हो, यहाँ पे डाउन चला गया, सीधा नीचे आ गया। तो ये देखो यहाँ पे क्या हो गया, बी पॉइंट, जो ये बी पॉइंट है यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, जीरो है, बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स जीरो है यहाँ पे। ए से जब अपन चल रहे थे, ए से अपन ने स्टार्ट किया प्लस 30 का चलते जा रहे हैं, बी पे आ रहे हैं, बी पे आ रहे हैं, बी पे, जैसे ही बी पे आएंगे बट शेयर फोर्स जीरो हो जाएगा, सीधा लाइन नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो बी पॉइंट पे शेयर फोर्स अपना जीरो हो गया। और एक चीज़ ये भी याद रखनी है एग्जाम में, अब देखो एक ट्रिक याद मैं बताऊंगा आपको कि जिस भी लोकेशन में पॉइंट लोड आएगा, जिस भी लोकेशन में बीम के जिस भी लोकेशन में पॉइंट लोड आएगा, वहाँ पे शेयर फोर्स डायग्राम में सडन जंप आता है। देखो जैसे कि यहाँ पे 30 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लग रहा था, तो इसी की वजह से सडनली जो है आपका जो स्ट्रेट लाइन जो है सडन जंप किया और वहाँ यहाँ पे सडन जाके डिक्रीज हो गया 30 का। यहाँ तक तो प्लस 30 था, जैसे ही अपन बी पे आए वो प्लस 30 जो है क्या हुआ, घट के हो गया जीरो पे, क्योंकि इधर 30 आ रहा था, अगर मान लो यहाँ 40 आ रहा होता ना तो 30 माइनस करते तो 10 ही बचता बी पॉइंट पे, मतलब सडन जंप आएगा। जैसे मान लो ऐसे चल लो 30 आ रहा है, जैसे ही अगर इस पॉइंट पे मान लो यहाँ पहुंचे और यहाँ पे कोई पॉइंट लोड लग रहा है तो सडन यहाँ पे डिक्रीमेंट होगा, वो कितना लोड लग रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना लोड लग रहा है उतना ही घट जाएगा। तो अपन जैसे यहाँ पे 30 लेके चल रहे थे, 30 लेके अपन बढ़ रहे थे, 30 लेकर आए, जैसे ही बी पॉइंट पे आए 30 का पॉइंट लोड लग रहा था तो 30 ऑलरेडी अपन लेके चल रहे थे, माइनस कर देंगे 30 तो जीरो ही बचा। अगर अपन मान लो 50 लेके आगे बढ़ रहे होते, 50 लेके आ रहे होते और यहाँ पे 30 का पॉइंट लोड लग रहा है तो 50 माइनस 30 तो अपन के पास 20 बचता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे तो 30 माइनस 30 हो गया तो इसलिए जीरो आ गया। तो अपने को ये याद रखना है कि बीम के जिस भी पोर्शन पे पॉइंट लोड लगेगा उस पोर्शन पे क्या होगा, शेयर फोर्स डायग्राम में सडन जंप आएगा। अगर स्ट्रेट लाइन ऐसे चल रहा है तो सडन ऐसे आएगा, या फिर मान लो ऐसे घट रहा है तो सडन ऐसे, मतलब सडन वहाँ पे जो है फ्लक्चुएशन आएगा, सडन चेंज आएगा। जिस भी लोकेशन पे बीम के पॉइंट लोड लग रहा होगा तो उस पॉइंट लोड लगने की वजह से शेयर फोर्स डायग्राम में सडन वेरिएशन आता है, सडन जंप आता है, इतना याद रखो। ठीक है, बी पॉइंट पे अपन ने देख लिया कि बी पॉइंट पे शेयर फोर्स जीरो था, अपन ने बी पॉइंट तक ड्रॉ कर लिया। अब बीडी पोर्शन में कैसा होगा, अब बीडी पोर्शन में देखो ये वाला जो अपना डायग्राम है बीडी पोर्शन के लिए, ये वाला जो डायग्राम है इससे आप ये देखो कि डी पॉइंट पे कितना बेंडिंग मोमेंट है, डी पॉइंट पे सॉरी शेयर फोर्स कितना, -60 का। तो डी पॉइंट पे क्योंकि ये बेस लाइन है तो बेस लाइन से नीचे यहाँ पे मैंने -60 दिखा दिया, और अपन अपने पास यहाँ पे शेयर फोर्स जीरो यहाँ पे है, भाई देखो बी पॉइंट पे शेयर फोर्स जीरो है और डी पॉइंट पे -60 है, ये देखो यहाँ पे ना डी पॉइंट पे -60 और बी पॉइंट पे जीरो। तो अपने को मालूम है कि यहाँ पे जो वेरिएशन है शेयर फोर्स का बीडी के बीच में ये लीनियर है, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो है नहीं, जेड स्क्वायर अगर होता तब ना पैराबोला बनाते अपन, क्योंकि लीनियर है, यहाँ पे जेड ही वेरिएबल आ रहा है तो इसको अपन स्ट्रेट लाइन ऐसे ज्वाइन कर देंगे, बराबर। ठीक है, क्योंकि अपने को देखो बी पॉइंट पे भी मालूम था, बी पॉइंट पे जीरो है और यहाँ पे -60 है, अपन ने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, पहले यहाँ से अपन चले प्लस 30 का, फिर सडन यहाँ पे जंप आया और फिर अपन ने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, क्योंकि डी पॉइंट पे अपन शेयर फोर्स निकाल चुके -60 का। उसके बाद अब जैसे ही डी पे आएंगे तो जैसे ही डी पे आएंगे तो देखो डी पॉइंट पे भी तो भाई यहाँ पे अपना रिएक्शन आ रहा है 120 का, वीडी अपन निकाले थे 120 का, याद है वीडी अपन निकाले थे ना, जो रिएक्शन आ रहा था डी सपोर्ट पे 120 का। तो देखो यहाँ पे कितना है, -60 है और वीडी पे प्लस 120 का आ रहा है, तो जैसे ही डी पॉइंट पे आप पहुंचोगे फिर से सडन जंप आएगा, और प्लस 120 का है तो -60 प्लस 120 करोगे तो देखो प्लस 60 का ऊपर चला जाएगा, फिर सडन फिर से जंप आ जाएगा, क्योंकि डी पॉइंट पे पॉइंट लोड लग रहा है ना, वहाँ पे भी तो रिएक्शन आ रहा है 120 का जो अपन वीडी निकाले थे। और आप यहाँ से भी देख सकते हो, अपन अगर देखें कि शेयर फोर्स अपना डी पॉइंट पे यहाँ देखो तो देखो -60 का था, लेकिन जैसे ही अपन यहाँ पे पहुंचेंगे डी पे जैसे ही अपन आएंगे तो पॉइंट लोड लगने की वजह से क्या हो जाएगा, वहाँ पे प्लस 60 का आ जाएगा, क्योंकि 120 का तो लग रहा है, तो -60 प्लस 120, तो यहाँ पे बेस लाइन से ऊपर आप 60 दिखाओगे, ये बेस लाइन से ऊपर 60 दिखा रहा है। ठीक है, तो बस आप इतना याद रखो बेटा, अपन यहाँ से यहाँ आ गए -60 तक, लेकिन जैसे ही अपन उस बार डी पे जैसे ही पहुँचेंगे, डी पॉइंट पे जैसे ही पहुँचेंगे तो डी पॉइंट जैसे ही अपन क्रॉस करने वाले होंगे तो वहाँ पे कैसा आएगा, प्लस 120 का, क्योंकि पॉइंट लोड लग रहा है, जो कि अपन ने रिएक्शन निकाला था, तो -60 प्लस 120 ये पॉजिटिव में 60 का आ जाएगा, जो कि अपन ऊपर चले जाएंगे अब। ठीक है, उसके बाद अपन चलते हैं फिर डी पोर्शन के लिए। तो डी पोर्शन के लिए जब अपन चलेंगे तो अपन देखो यहाँ पे क्योंकि यूडीएल लग रहा है, तो यूडीएल लग रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे लीनियरली वेरी करेगा। डी पोर्शन के लिए मैंने पिछले वाली स्लाइड में भी इक्वेशन लिखी है कि एक लीनियर इक्वेशन है ना, वहाँ पे जो है एक वेरिएबल आ रहा है, तो लीनियरली वो घटता जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा, और जैसे ही ई पॉइंट पे अपन जाएंगे तो वहाँ पे जो है वो घट के 30 हो जाएगा। ई पॉइंट पे मैंने पिछली वाली स्लाइड में निकाला है, ई पॉइंट पे कितना है शेयर फोर्स 30 है, तो घटते घटते वो 30 हो जाएगा। और अगर प्लॉट करना चाहते हैं भी प्लॉट कर सकते हो, पिछली वाली स्लाइड में मैंने डी पोर्शन के एनालिसिस किया है, तो मैंने डी पोर्शन पे भी बताया कि कितना शेयर फोर्स है और ई पोर्शन पे भी बताया कितना शेयर फोर्स है। अपने को ये दोनों पॉइंट मालूम है कि यहाँ पे प्लस 60 है और यहाँ पे प्लस 30 है, दोनों को अपन ऐसे ज्वाइन कर देंगे लीनियर लाइन से, तो ये अपना शेयर फोर्स डायग्राम बन जाएगा। ऐसे यहाँ पे सडन जंप आएगा, फिर डिग्री घटता जाएगा, फिर सडन जंप आएगा, फिर घटता जाएगा और यहाँ फिर फाइनली ऐसे आ जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा शेयर फोर्स डायग्राम।
तो देखो बहुत आसान है, क्या करना है अपने को, करना ये है कि अपने को देखना है कि कहाँ कहाँ पॉइंट लोड लग रहे हैं। जहाँ जहाँ पॉइंट लोड लगेगा वहाँ शेप ऑफ डायग्राम में सडन जंप आएगा। फॉर एग्जांपल देखो, ए पॉइंट पे यहाँ पे भी पॉइंट लोड लग रहा था तो सडनली +30 आ गया। फिर बी पॉइंट पे जैसे आओगे तो देखो सडनली यहाँ पे जंप आया, स्ट्रेट लाइन आया। फिर डी पॉइंट पे पॉइंट लोड लग रहा था तो देखो सडन जंप आया। फिर ई पॉइंट पे भी जो है आपका पॉइंट लोड लग रहा था, इंक्लाइन लोड है, उसका वर्टिकल कंपोनेंट आपका आ जाएगा 30, देखो यहाँ पे भी सडन स्ट्रेट लाइन आएगी। तो इसका मतलब जहाँ जहाँ पे जिस जिस पॉइंट पे पॉइंट लोड लगेगा वहाँ पे शेप फोर्स डायग्राम में सडन वेरिएशन आता है, सडन फ्लक्चुएशन आएगा उस पॉइंट पे पॉइंट लोड लगने की वजह से। ठीक है, उसके बाद बाकी अगर यूडीएल कहीं कहीं पे बीच में लग रहा है तो लीनियरली वेरिंग लाइन आएगी, स्ट्रेट फ्लैट लाइन नहीं आएगी, इंक्लाइन लाइन आएगी। तो ये दो ट्रिक है। एक ट्रिक तो ये होगा कि जहाँ पे पॉइंट लोड आएगा वहाँ पे शेप फोर्स डायग्राम में फ्लक्चुएशन आएगा सडन, और जहाँ पे यूडीएल लग रहा होगा उस पोर्शन में इंक्लाइन लाइन आती है। देखो इस पोर्शन में अपना क्या यूडीएल था तो देखो इंक्लाइन लाइन आई, इस पोर्शन में भी यूडीएल है तो यहाँ पे भी इंक्लाइन लाइन आई। ठीक है, तो ये याद रखना है कि जहाँ पे भी आपका यूडीएल होगा शेप फोर्स डायग्राम में वहाँ इंक्लाइन लाइन आएगी। ठीक है, दो चीज़ें हो गई। तो इन दोनों ट्रिक के बेसिस पे आप चेक कर सकते हो कि शेप फोर्स डायग्राम सही है या गलत है। उसके बाद अपन चलते हैं, आप ड्रॉ करते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, सारे पॉइंट्स पे जो बेंडिंग मोमेंट था उसको वहाँ पे पुटअप करो। देखो अपने को मालूम था ए पॉइंट पे, देखो ए और ई पॉइंट, ठीक है, ए पॉइंट पे आ जाओ और अपन ई पॉइंट पे आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ए पॉइंट पे आते हैं अपन और ई पॉइंट पे आते हैं। देखो ए पॉइंट पे अगर आप देखोगे मैंने ए बी पोर्शन के लिए लिखा था तो बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे क्या था, 0 था। ए पोर्शन पे बेंडिंग मोमेंट 0 था तो अपन यहाँ 0 से शुरू करेंगे। और जैसे ही अपन बी पे आएंगे तो मैंने बी पॉइंट के लिए आपको बताया था कि वहाँ पे +60 का था, तो बी पॉइंट पे +60 आप ऐसे लीनियरली इंक्रीज करते हुए चले जाओगे। ठीक है, फिर जैसे ही आप बी पॉइंट पे आओगे तो देखो फिर यहाँ पे भी सडन फ्लक्चुएशन आया। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में सडन जंप कब आता है, जब किसी भी पॉइंट पे मोमेंट लग रहा होता है। तो देखो जैसे कि यहाँ पे मोमेंट लग रहा था तो यहाँ पे मोमेंट लगने की वजह से यहाँ पे देखो सडन जंप आया, +60 किलो न्यूटन मीटर का जो मोमेंट था वो घट के हो गया 30 किलो न्यूटन का मीटर। ठीक है, कितना हो गया, 60 किलो न्यूटन मीटर का बेंडिंग मोमेंट जो था वो घट के कितना हो गया, 30 किलो न्यूटन मीटर का। यहाँ पे क्यों, क्योंकि बी पॉइंट पे, यहाँ पे बी पॉइंट पे मोमेंट लग रहा है तो उसकी वजह से 60 से वो 30 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन क्यों आएगी, क्योंकि आप ए बी पोर्शन का जब देखोगे बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन तो वो एक लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल की, तो उस पोर्शन में वो स्ट्रेट लाइन आएगा, इंक्लाइन लाइन आएगा। उसके बाद अपन क्या करते हैं, बीडी पोर्शन का ड्रॉ करते हैं। तो बीडी पोर्शन के लिए आप देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कि बी पोर्शन पे, ये देखो आप इधर बी पोर्शन पे और इधर डी पे, तो बी पे कितना है आपका बेंडिंग मोमेंट +30 का, तो देखो यहाँ +30 तक आ गए। और डी पे कितना है -19 का, तो -19 की लाइन यहाँ पे आ गई। और इसके बीच में एक पैराबोलिक लाइन बनेगी। ये पैराबोलिक लाइन क्यों बनेगी, क्योंकि ये जो बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहाँ पे होती है तो वहाँ पे क्या बनता है, पैराबोला बनता है। तो ये यहाँ पे ऐसे पैराबोला बन जाएगा। देखो अपने को बी पॉइंट पे भी मालूम है, बी पॉइंट पे मालूम है +30, डी पॉइंट पे अपने को मालूम है -90, अपन ने इन दोनों लाइन को ऐसे ज्वाइन कर दिया, पैराबोलिक लाइन है। ठीक है, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कहीं पे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर आएगा। देखो यहाँ पे बीच में, यहाँ बेंडिंग मोमेंट 0 हो रहा है तो इसको मैंने बीच में क्यों दिखाया, क्योंकि मैं आपको बताया था भी कैलकुलेशन में कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर कहाँ पे आएगा, वो यहाँ से 4 की दूरी पे आएगा। इससे पिछले वाली स्लाइड में अपन कैलकुलेशन किया था अपन ने, और यहाँ पे भी मैंने कैलकुलेशन करके दिखाया है। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये जो वो पॉइंट हो जाएगा जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट 0 होगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है अपने को, देखो ए इस बी पॉइंट पे और ये अपने को डी पॉइंट पे, बी पॉइंट पे और डी पॉइंट पे दोनों ही पॉइंट पे अपने को बेंडिंग मोमेंट मालूम है, और अपने को मालूम है कि इसके बीच में पैराबोलिक लाइन बनेगी। तो अपन ने क्या किया, इसको पैराबोलिकली ज्वाइन कर दिया। ठीक है, और अपने को ये ट्रिक याद रखना है, तो ट्रिक आप ये याद रख सकते हो। बेंडिंग मोमेंट के लिए ट्रिक क्या है, बेंडिंग मोमेंट के लिए ट्रिक ये है कि जहाँ पे यूडीएल आएगा जिस पोर्शन में, वहाँ पैराबोलिक लाइन बनेगी। यहाँ पे भी देखो यूडीएल है तो यहाँ पे भी पैराबोलिक लाइन बनेगी। ठीक है, ये हो गया। अब अपने को क्या करना है, अपने को डी पोर्शन के लिए ड्रॉ करना है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो डी पोर्शन के लिए मैंने स्लाइड में आपको दिखाया है कि कितना है, डी पोर्शन पे जो है आपका 90 है, और जैसे ही आप ई पोर्शन पे पहुंचोगे वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट 0 हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके का लाइन बनेगा। देखो कुछ ऐसा इंक्लाइन करके इंक्रीज करेगा, सडन यहाँ पे जंप आएगा, फिर बीच में पैराबोला बनेगा, फिर यहाँ पे पैराबोला बनेगा। तो इस तरीके से कुछ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा। ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। देखो शेप फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की ट्रिक क्या है। शेप फोर्स डायग्राम बनाने के लिए ट्रिक आपको ये याद रखना है कि ट्रिक ये है कि जिस बीम के जिस पॉइंट पे, जिस लोकेशन पे पॉइंट लोड लगेगा, शेयर फोर्स डायग्राम में वहाँ पे सडन जंप आएगा। जैसे कि देखो यहाँ पॉइंट लोड लग रहा था तो यहाँ सडन फ्लक्चुएशन आया, यहाँ रिएक्शन की वजह से यहाँ सडन फ्लक्चुएशन आया। तो पॉइंट्स लोड जहाँ लगेगा वहाँ पे स्ट्रेट लाइन आएगी शेयर फोर्स डायग्राम में। ठीक है, ऐसी वर्टिकल लाइन आएगी ऐसे। ठीक है, और बेंडिंग मोमेंट में क्या होगा कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में जहाँ पे भी बीम के जिस लोकेशन पे बेंडिंग मोमेंट एक्सटर्नल लोड लग रहा होगा, देखो जैसे यहाँ के मोमेंट लग रहा था ना, यहाँ पे ये जो मोमेंट लग रहा था, तो इस मोमेंट की वजह से ये जो मोमेंट लग रहा था, देखो ये जो मोमेंट लग रहा था, तो इस मोमेंट लगने की वजह से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में सडन फ्लक्चुएशन आएगा। हालांकि ये इस तरीके का फ्लक्चुएशन आपको एग्जाम में देखने को तभी मिलेगा जब अगर मान लो बीम के किसी पोर्शन पे किसी पॉइंट पे मोमेंट लग रहा हो। यहाँ पे ये मोमेंट लग रहा था तो इसकी वजह से यहाँ पे आपको एक सडन फ्लक्चुएशन आया। तो क्या याद रखना है, याद ये रखना है कि जो प्रॉब्लम दिया हुआ हो, जो भी बीम की प्रॉब्लम दी हुई हो, उस बीम की प्रॉब्लम में जहाँ जिस पॉइंट पे पॉइंट लोड लगेगा तो शेयर फोर्स डायग्राम में वहाँ सडन जंप आएगा, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में सडन जंप वहाँ पे आएगा जिस पॉइंट पे एक्सटर्नल मोमेंट या एक्सटर्नल कपल लग रहा होगा, उसकी वजह से सडन जंप आएगा। दूसरा ये याद रखना है कि बीम के जिस पोर्शन पे यूडीएल लगेगा, जैसे यहाँ पे यूडीएल लग रहा है और यहाँ पे यूडीएल लग रहा है, तो शेयर फोर्स डायग्राम में वहाँ पे इंक्लाइन लाइन ऐसी आएगी, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में उस पोर्शन में पैराबोलिक लाइन आएगी। ये देखो बस इतना याद रखना है। तो क्या ट्रिक है, दो ट्रिक है सिंपली, कि जहाँ पे यूडीएल लगेगा उस पोर्शन में शेयर फोर्स डायग्राम में इंक्लाइन लाइन आएगी और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में पैराबोलिक लाइन आएगी। बस ये ट्रिक है।
ठीक है। तो होपफुली ये आपको क्लियर हो गया होगा इसमें। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ये प्रॉब्लम जो है आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम के क्वेश्चन से लिया गया है, उसको मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है या कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि मैंने बहुत ही कोशिश की कि फटाफट इसको मैं एक्सप्लेन कर दूँ टाइम कम होने की वजह से, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो इसके लिए मैंने इसको बहुत ही पेस में फटाफट इसको एक्सप्लेन किया, क्योंकि टाइम भी है अपने पास, टाइम का भी इशू है इसके लिए। ठीक है, तो बस ट्रिक जो है वो ट्रिक उसको आपको याद रखना है। ट्रिक 2 ही ट्रिक है बस, कि शेप फोर्स डायग्राम में जहाँ पॉइंट टूट लगेगा वहाँ सडन जंप आएगा, और यूडीएल लगने की वजह से इंक्लाइन लाइन आएगी। ये इंक्लाइन लाइन होगी। ठीक है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में जहाँ पे अगर एक्सटर्नल मोमेंट लग रहा है तो वहाँ पे फ्लैट लाइन आएगी, एक वर्टिकल लाइन आएगी, और जहाँ जहाँ पे यूडीएल लगेगा वहाँ पैराबोला बनेगा। ये देखो, ये पैराबोला बन गया ऐसे, बस खत्म। तो ये एक ट्रिक है, इसमें कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कि होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। अगर इसमें भी उसके बाद भी अगर कोई डाउट है आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।